भाद्रपद पूर्णिमा पे इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। और भाद्रपद पूर्णिमा कब है और जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो कौन से समय में लग रहा है और कब तक समाप्त होगा और सूतक काल कब तक है, और जो भाद्रपद पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इसका जो मैं शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, पारण भी बताऊंगी, और इस दिन क्या करना है क्या नहीं, स्नान दान सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो भाद्रपद पूर्णिमा है ना, वो इस साल जो है 7 सितंबर को है। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों जो पर्व माने जाते हैं। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा जो कि 7 सितंबर 2025 को है, इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन माँ लक्ष्मी की खास पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे घर में धन जो लक्ष्मी ठहर जाती है और कभी समृद्धि की कमी नहीं होती। जो भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर का मुहूर्त। भाद्रपद पूर्णिमा जो तिथि है 7 सितंबर को सुबह 1:41 पर शुरू होगी और इसी दिन रात को 11:38 पर इसका समापन होगा। पूर्णिमा पे स्नान मुहूर्त सुबह 4:31 से लेके सुबह 5:16 तक रहेगा। चंद्र उदय का समय जो शाम 6:26 पे होगा और शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:36 से लेके दोपहर 12:19 तक। और जो भादो पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लगेगा इस साल जो भाद्रपद पूर्णिमा पे आखिरी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बज के शुरू हो जाएगा, जो कि देर रात 1 बजे तक इस ग्रहण की समाप्ति होगी। ऐसे में स्नान दान जो पूजन 12 बजे से पहले कर ले। और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा अंधकार में दिखने लगता है। 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चांद काला या तांबे जैसा लाल दिखाई देता है और इस बार चंद्रमा ग्रहण के समय पूरा लाल दिखाई देगा। खगोल शास्त्र इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि जो होगी 3 घंटे 28 मिनट और 2 सेकंड की होने वाली है। सूतक काल क्या होता है? सूतक काल ग्रहण शुरू होने से पहले का वह समय है जब पूजा पाठ, खाना पकाना, शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण से पहले का अशुभ समय सूतक काल कहलाता है, लेकिन यह काल धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लगता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा नहीं की जाती। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12:57 से लेके शुरू होगा। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल मैंने आपको बता दिया कि दोपहर 12:57 से शुरू होगा और चंद्र ग्रहण जो शुरू हो रहा है वो रात को 8:58 से मध्य रात्रि 1:25 तक होगा। जो पूर्ण ग्रहण चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाएगा और मध्य रात्रि 11:01 से 12:23 तक रहेगा। कहाँ दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण? भारत के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली में यूरोप के कई देशों में देखा जा सकता है। साथ ही अफ्रीका के अधिकतर देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। और सूतक काल के नियम। इस अवधि में जो खाना पीना, मल मूत्र त्याग के बाद स्नान किए बिना पूजा वर्जित है। जो गर्भवती स्त्रियों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का नकारात्मक जो प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस समय जप, तप, पाठ और ध्यान अत्यंत फलदायी होता है। तुलसी, कुशजा जो दुर्वा पत्ते भोजन पर रख देने से वह ग्रहण दोष से मुक्त हो जाता है। और ग्रहण समाप्ति के बाद जरूरी बातें, जो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद
जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और देवी देवताओं की पूजा करें। चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन का है, इसीलिए पितरों के नाम का दान पुण्य अवश्य करें। भाद्रपद मास से शुरू होते श्राद्ध। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं। हालांकि जो भाद्रपद पूर्णिमा को किए जाने वाला श्राद्ध पितृपक्ष का हिस्सा नहीं होता। पूर्णिमा तिथि पे हुई मृत्यु के लिए माहल्य श्राद्ध जो अमावस्या तिथि पे भी किया जा सकता है। और भाद्रपद पूर्णिमा पूजा विधि। संकल्प ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम कलश जो स्थापना एवं भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद देवी पार्वती सहित भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से विस्तृत पूजा अर्चना करें। षोडशोपचार शिव पूजन के अतिरिक्त इस दिन विभिन्न परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी एवं चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। भगवान का ध्यान, जप, भजन आदि करें और साय काल में चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनका पूजन करें। श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण करें। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय ओम श्री ह्रीं कली श्री सिद्धे लक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। आप कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन समृद्धि का आशीर्वाद देगी। जो इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पीपल की पूजा के दौरान इसके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और जल अर्पित कर दिया जलाएं। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है और पूर्णिमा तिथि पे स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन वैसे तो पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है, लेकिन नदी स्नान नहीं कर पाए तो घर में स्नान करते समय जो आप इसमें गंगा जल मिला के भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। पूर्णिमा के लिए किए गए इस काम से पापों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप अन्न, वस्त्र और धन का दान अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। जरूरतमंद लोगों का भोजन कराएं और ब्राह्मणों को जरूर दक्षिणा दे। इस दिन केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज से बचना चाहिए। इस दिन क्रोध, लोभ, जो लालच और नकारात्मक विचारों से भी दूर है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पे होती है जो सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं। और इस दिन जो पीपल की पूजा करे, पितरों को दान पुण्य करे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें और आत्मिक शांति के लिए ध्यान और साधना करें। और इस दिन क्या करना चाहिए? पीपल की पूजा और परिक्रमा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसकी परिक्रमा करें। पितरों का दान, अपने पितरों के नाम पे दान पुण्य करें, इससे घर में खुशहाली आती है। सत्यनारायण कथा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें और जीवन में सुख शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल और मखाने का भोग लगाए। पवित्र स्नान, गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। सात्विक भोजन ही करना चाहिए आपको और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करने से पुण्य जो लाभ मिलता है। आपको इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? आपको मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस माह में दही का सेवन वर्जित है। सलाद और कच्चे फल का सेवन भी ना करें। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और गृह निर्माण जैसे शुभ कार्य करने से बचे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस महीने में गुड़ का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ये थी कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दिन क्या करना और इस दिन क्या नहीं। भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।